स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर के एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो अभी रिसेंटली हुआ है। वडोदरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात फार्मासिस्ट पेपर है और इसमें आप देखेंगे कि आपसे वही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और अभी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने डाले हुए क्वेश्चंस हैं, वही सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के, है ना। तो इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि आप सभी लोग हमेशा पुराने क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, पुराने क्वेश्चंस पेपर को रटिए, क्योंकि नए क्वेश्चंस का बनाना और नए क्वेश्चंस का बनना थोड़ा सा टफ प्रोसेस होता है। बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएंगे, 2-4-6 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन लगभग जो है क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना। देखिए हमारा आज का सेशन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एंटी माइक्रोबियल हैज़ मैक्सिमम CSF पेनेट्रेशन व्हेन गिवन पेरेंटली। कह रहा है एंटी माइक्रोबियल ड्रग जिसमें मैक्सिमम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का पेनेट्रेशन होता है जाकर के, जब हम उसे पेरेंटली देते हैं जाकर के, यानी IV या IM देते हैं जाकर के, तो उसमें मैक्सिमम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पेनेट्रेशन होता है जाकर के, यानी पेनेट्रेट करती जाकर के, मेडिसिन एंट्री करती जाकर के। तो कौन सा है ऐसा, तो आप बताएंगे सिफ्रेक्जॉन जो होता है ये मैक्सिमम पेनेट्रेट होता है जाकर के CSF में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, जब इसे हम IV देते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल का मतलब जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करे, माइक्रोब्स को किल करे या माइक्रोब्स को इनहिबिट करे, ठीक है ना। तो ये हो गया एंटी माइक्रोबियल हैज़ मैक्सिमम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पेनेट्रेशन व्हेन गिवन पेरेंटली। तो आप बताएंगे सिफ्रेक्जॉन होता है जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कुरकुमेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन, ये देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कुरकुमेनॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे जाकर के टर्मेरिक में प्रेजेंट होता है कुरकुमेनॉइड्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, बिल्कुल देखिए सेम यही क्वेश्चन आया हुआ ESIC फार्मासिस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा था ऑर्थोटॉल्यूडिन टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर एसे ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ। कह रहा ऑर्थोटॉल्यूडिन का जो परीक्षण किया जाता है वो किसको चेक करने के लिए किया जाता है, तो आप बताएंगे क्लोरीनेशन को चेक करने के लिए ऑर्थोटॉल्यूडिन का परीक्षण किया जाता है। तो द ऑर्थोटॉल्यूडिन टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर द एसे ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोरीनेशन। ठीक है ना, जहाँ पे आपको ऑर्थोटॉल्यूडिन लिखा हुआ मिल जाए वहाँ पे क्लोरीनेशन जरूर लिखा हुआ मिलेगा। अगर ऑर्थोटॉल्यूडिन क्वेश्चन में है और ऑप्शन में क्लोरीनेशन है तो आप सीधे क्लोरीनेशन पे क्लिक कर देंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है थॉमसन्स डिसीज इज एसोसिएटेड विद। कह रहा है थॉमसन डिसीज किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, तो आप बताएंगे थॉमसन डिसीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है जाकर के, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है थॉमसन डिसीज। ठीक है ना, तो थॉमसन डिसीज इज एसोसिएटेड विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 3 डिसीजेज हाइपरथायरॉयडिज्म के हैं, ग्रेव प्लूमर बेस्डस, ग्रेव प्लूमर और ब्रेस्डस, ये 3 डिसीजेज आपकी होती हैं हाइपरथायरॉयडिज्म से। तो इन तीनों को भी याद करेंगे जाकर के, ग्रेव डिसीज, प्लूमर और वेस्डस, ये तीनों डिसीज होती हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन से। ठीक है ना, हाशिमातो होता है जाकर के हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, जिसमें थायराइड का लेवल बहुत ही कम हो जाता है। ये एडिशनल क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। फिर कह रहा है ट्रांसम्यूकोसल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है ट्रांसम्यूकोसल रूट कौन सा होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, तो आप बताएंगे सबलिंगल रूट। सबलिंगल रूट का मतलब हो गया जाकर के जिसमें अंडर द टंग हम लोग चीज़ें रखते हैं, तो इसको कह देते हैं ट्रांसम्यूकोसल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रांसम्यूकोसल रूट है सबलिंगल रूट, अंडर द टंग वाली। और कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो फास्टली रिस्पॉन्स शो करती है जाकर के सबलिंगली, तो GTN ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट की जो टैबलेट्स होती हैं इनको सबलिंगली दिया जाता है और ये बहुत ही प्रिटी फास्ट एब्जॉर्प्शन शो करती हैं और साथ ही साथ रिस्पॉन्स इनसे बहुत जल्दी आता है जाकर के। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इज़ अ बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, इनमें से कौन सा एक बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर है, तो आपको बताना है प्रोप्रानोलॉल है, ठीक है ना, लाबेटिलॉल है, कार्वेडिलॉल है, तो ये सभी अल्फा और बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स में आ जाते हैं। तो प्रोप्रानोलॉल क्या आता है, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर में आ जाएगा जाकर के, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर प्रोप्रानोलॉल। ठीक है ना, प्रोप्रानोलॉल, मीटोप्रोलॉल, ये सब आपके आ जाते हैं जाकर बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर में। फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अ नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इज, नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव, ऐसा कार्मिनेटिव जो नेचुरल से हमें मिलता है जाकर के, नेचर से मिलता है जाकर के, तो कार्मिनेटिव कौन सा आ जाएगा जाकर के जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, तो आप बताएगा आसाफिटिडा। आसाफिटिडा कैसा कार्मिनेटिव है, ये नेचुरल अकरिंग कार्मिनेटिव है, ये प्रकृति से हमें मिलता है जाकर के। आसाफिटिडा का मतलब हींग, डेविल डंग।
फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है फॉलोइंग हिप्नोटिक इज प्रिफर्ड इन पेशेंट विद लिमिटेड हेपेटिक फंक्शन। कह रहा है कौन सी ड्रग ऐसी, मतलब कौन सी ऐसी हिप्नोटिक ड्रग है जो प्रिफर की जाती है ऐसे पेशेंट में जिनमें लिमिटेड हेपेटिक फंक्शन होता है, यानी जिनमें लीवर का फंक्शन बहुत ही लिमिटेड होता है जाकर के। तो कौन सी हिप्नोटिक ड्रग देंगे जाकर के जो कि कॉज करेगी सेडेशन एंड काम द ब्रेन, ब्रेन को थोड़ा सा शांत रखेगी और सेडेशन कॉज करती है जाकर के, यानी थोड़ा सा नींद आती है जाकर के, हिप्नोटिक ड्रग होगी जाकर के। तो कौन सी होगी? जॉल्पिडेम, जोलिप्लोन, जॉल्पिडेम, ये न्यूयर नॉन बेंजोडाइजिपिन्स ड्रग होती है जाकर के, न्यूयर नॉन बेंजोडाइजिपिन्स ड्रग होती है जाकर के, और ये उसमें दिया जाएगा जहाँ लिमिटेड हिपैटिक फंक्शन होगा, यानी लीवर का फंक्शन लिमिटेड होगा जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा बार्बिचुरेट्स इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। कह रहा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में बार्बिचुरेट्स कैटेगरी की कौन सी ड्रग आ जाएगी? आप बताएंगे थायोपेंटॉल आ जाएगी जाकर के। कौन सी आ जाएगी? थायोपेंटॉल। तो बार्बिचुरेट्स इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। कौन सा बार्बिचुरेट ऐसा है जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में आएगा? सीधे सीधे क्लासिफिकेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बताएंगे थायोपेंटॉल हो जाएगा जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन अल्जाइमर डिसीज विच पेप्टाइड लेवल इज एलिवेटेड। देखिए सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए आपके लास्ट ईयर से, है ना, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनसे सीधे सीधे उठा करके पूछ दिया गया है कि बताइए कि इन अल्जाइमर डिसीज़ में कौन सा पेप्टाइड लेवल जो है एलिवेटेड हो जाता है जाकर के। तो आप बताएंगे जाकर बीटा एमेलॉइड जो होता है जाकर के ये एलिवेटेड होता है जाकर के, ठीक है ना। तो इन अल्जाइमर डिसीज विच पेप्टाइड लेवल इज एलिवेटेड, तो बीटा एमेलॉइड, सीधे सीधे रट लीजिए क्वेश्चन आप। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एंटी सीजर ड्रग आफ्टर लार्ज ओवरडोज। कह रहा है लार्ज ओवरडोज जब आपका हो जाता है, मतलब ज़्यादा डोज आपने ले लिया एंटी सीजर ड्रग का, तो क्या डेंजरस इफेक्ट हो सकता है। सपोज दैट किसी को झटके आते हैं, मिर्गी की दिक्कत है, ठीक है ना, और उसने लार्ज डोज ले लिया, ज़्यादा मात्रा में एंटी सीजर दवा ले ली, यानी मिर्गी के अगेन काम करने वाली दवा जो है ज़्यादा मात्रा में ले ली, तो उसको क्या दिक्कत हो सकती है, क्या उसको डेंजरस इफेक्ट मिल सकते हैं। तो आप बताएंगे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, जाकर जो रिस्पिरेशन है वो डिप्रेस हो सकता है, यानी रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो डिप्रेस हो सकता है जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है ब्रोंकोस्पाज्म प्रोड्यूस्ड बाय हिस्टामिन इज एंटागोनाइज्ड बाय एड्रेनलिन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए ब्रोंकोस्पाज्म, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं जाकर के, ब्रोंकोस जो होते हैं जाकर के, उसमें स्पास्म हो जाएगी, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जाकर के, प्रोड्यूस्ड बाय हिस्टामिन, और ये कैसे हो जाता है? हिस्टामिन की वजह से हो जाता है। इज एंटागोनाइज्ड बाय एड्रेनलिन, ये एंटागोनाइज्ड हो सकता है एड्रेनलिन से। ये किस तरीके का एग्जाम्पल आ जाएगा जाकर के? तो आप बताएंगे फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म का एग्जाम्पल है। ये फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म का एग्जाम्पल है। क्या होता है जब ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए, जो कि हिस्टामिन ने किया हो जा करके, और इसको एंटागोनाइज करने के लिए हमें एड्रेनलिन देना पड़े, तो ये किस तरीके का एंटागोनिज्म है? तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। कह रहा है ये इनमें से कौन सा एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, जो भी आपको मिल जाए माइसिन वाला, बस वही है। तो इरिथ्रोमाइसिन दिखाई पड़ जाए, इरिथ्रोमाइसिन पे आप टिक कर देंगे जाकर के। इज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। कह रहा है इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कह रहा है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जब होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, तो प्रोटीन किस में पहले टूटता है जाकर के? अमीनो एसिड में। चूँकि प्रोटीन बनता किससे? अमीनो एसिड से ही बनता है। फिर CHON, ये सारे एलिमेंट्स भी होने चाहिए, ठीक है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे एलिमेंट्स भी होने चाहिए। तो होता क्या जाकर के, जिनमें ये एलिमेंट्स नहीं पाया जाएगा, बस वही जो है इसका वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? अमोनिया इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से जो अमोनिया है वो इसका वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगा जाकर के। बाकी क्या क्या बनेगा? यूरिया बन जाएगा, क्रिएटिनिन बन जाएगा और यूरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड भी बन सकता है, क्रिएटिनिन भी बन सकता है और यूरिया भी बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन। कह रहा है कि विच न्यूरोट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व्ड इन पार्किंसन डिसीज़। कह रहा है पार्किंसन डिसीज़ में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है? बताइए। कितनी बार ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है ना। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है जो पार्किंसन डिसीज़ में इन्वॉल्व होता है जाकर के? तो आप बताएंगे। देखिए इनमें कई सारे होते हैं जाकर के। डोपामीन भी होगा, एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स भी होता है, ग्लूटामेट भी होता है ना। एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स भी है, ग्लूटामेट भी है, और
डोपामीन भी है। तो डोपामीन, एसिटाइलकोलिन हार्मोन्स और ये ग्लूटामेट, ये अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है ब्रेन में हायर कंसंट्रेशन में कौन सा प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है जाकर के, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चंस हैं और अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से अलग अलग आंसर्स उनके होते हैं। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप ये क्वेश्चंस केवल देखते रहेंगे ना, केवल देखते रहेंगे वीडियो, ना दोबारा मत देखिए वीडियो, एक बार अगर वीडियो आप देखते रहेंगे, रेगुलर देखेंगे, तो पक्का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम क्रैक होना बिल्कुल स्वाभाविक है। आपका एग्ज़ाम ऐसे क्रैक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको चीज़ें याद हैं, और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम क्रैक होना बिल्कुल पक्का है, ये मान लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। कह रहा है इज़ एन एंटी थायराइड ड्रग, सॉरी, इज़ एन एंटी थायराइड ड्रग, कह रहा कौन सी ड्रग जो है एंटी थायराइड ड्रग है, तो आप बताएंगे जाकर के एंटी थायराइड ड्रग मीथिमाजोल होती है जाकर के, ठीक है ना। मीथिमाजोल इज़ एन एंटी थायराइड ड्रग, तो एंटी थायराइड ड्रग में क्या आ जाएगा, मीथिमाजोल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। कह रहा फॉलोइंग इज़ नॉट अ इकोसाइनाइड, कह रहा है इनमें से कौन सा एक इकोसाइनाइड नहीं है, इकोसाइनाइड नहीं है, तो आप बताएंगे जाकर के इनमें से कौन सा इकोसाइनाइड नहीं है, तो बताएंगे इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन इज़ नॉट एन इकोसाइनाइड, इंटरल्यूकिन इज़ नॉट एन इकोसाइनाइड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है काला अजार इज़ द टाइप ऑफ, काला अजार किसका टाइप है, तो आप बताएंगे लेशमैनियासिस, लेशमैनिया का टाइप आ जाएगा जाकर के काला अजार, काला अजार इज़ द टाइप ऑफ लेशमैनियासिस, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा, कह रहा है कि व्हेन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इंक्रीजेस डिसप्रोपोर्शनली विद इंक्रीज इन डोज इट हैज़, कह रहा है कि व्हेन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग, जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा में किसी भी ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना, डिसप्रोपोर्शनली विद इंक्रीज इन डोज, मतलब डोज हमने बढ़ाया और डोज बढ़ाने की वजह से डिसप्रोपोर्शनली, समझ रहे हो, प्रोपोर्शनली के अपोजिट काम करता है डिसप्रोपोर्शनली, उसका उसी के अगेन में कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ जाएगा, ये तो पता ही है आपको। क्या यहाँ पे कह रहा है, जब प्लाज्मा में कंसंट्रेशन किसी भी ड्रग का इंक्रीज हो जाए, क्योंकि हमने उसका डोज बढ़ा दिया है, तो ये जो है क्या होगा जाकर के इससे, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक का ये एग्जांपल हो जाएगा जाकर के, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक का। तो इसको बहुत ही अच्छे से याद करेंगे जाकर के हम लोग। कह रहे हैं व्हेन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इंक्रीज डिसप्रोपोर्शनली, ठीक है ना, विद इंक्रीज इन डोज, जब भी डोज बढ़ाएंगे तो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन, प्लाज्मा में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, डिसप्रोपोर्शनली रूप से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक का, किसका हो जाएगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक का। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग आर गिवन इन, कह रहा है सर्जिकल ड्रेसिंग का F2 में चले जाइए आप, F2 इज फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, ठीक है ना, सर्जिकल ड्रेसिंग में F2 में चले जाइए, तो F2 इज फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, ठीक है ना, ये हो गया जाकर के आपका। तो स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग किस में आ जाएगा, शेड्यूल F2 में आ जाएगा। F1 इज़ फॉर वेटरनरी प्रोडक्ट, F2 इज़ फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, F3 इज़ फॉर मेडिकल टेप्स, ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दैट फॉर्म्स फ्रॉड व्हेन शेकन विद वाटर, कह रहा है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कि झाग बना देता है जाकर के, जब उसे हम वाटर के साथ शेक करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा जाकर के, ये हो जाएगा सेपोनिन्स, क्या होता है जाकर के, सेपोनिन्स। द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, उस एक्टिव इंग्रेडिएंट का नाम क्या है जो कि झाग बना देता है जब हम लोग वाटर के साथ उसको शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो ये बन जाएगा जाकर के सेपोनिन आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रिफर्ड टू एज अ फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, इंडियन फार्मेसी का फादर किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे एम.एल. श्रॉफ, क्या बताएंगे जाकर के, एम.एल. श्रॉफ इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, तो इंडियन फार्मेसी के फादर किसको कहा जाता है, एम.एल. श्रॉफ को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वैलीरेनन इज़ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन, वैलीरेनन जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है जाकर के, तो वैलीरेनन इज़ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन, आप बताएंगे जाकर के जटामांसी, जटामांसी में पाया जाता है वैलीरेनन, ठीक है ना, वैलीरेनन इज प्रेजेंट इन जटामांसी, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लोकल एनेस्थेटिक इज कॉल्ड यूनिवर्सल एनेस्थेटिक, एक ऐसा लोकल एनेस्थेटिक जिसको यूनिवर्सल एनेस्थेटिक कहा जाता है, तो कौन सा होगा जाकर के, लोकल एनेस्थेटिक इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल एनेस्थेटिक,
आप आंसर करेंगे जाकर के लीडोकेन। क्या करेंगे जाकर के आंसर? लीडोकेन। लीडोकेन जो है एक यूनिवर्सल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है और ये लोकल एनेस्थेटिक है लीडोकेन, ठीक है ना। लीडोकेन एक ये यूनिवर्सल एनेस्थेटिक है और लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है अ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड दैट इज यूज्ड एज डिटर्जेंट। कह रहा है एक क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो कि डिटर्जेंट की तरह इस्तेमाल होता है जाकर के, वो क्या आ जाएगा? तो आप बताएंगे सेरामाइड आ जाएगा जाकर। क्या आ जाएगा जाकर के? सेरामाइड। अ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड दैट इज यूज्ड एज डिटर्जेंट इज सेरामाइड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। फॉलोइंग ड्रग इज एन एंटी फंगल एजेंट। कह रहा है इनमें से कौन सी ड्रग एक एंटी फंगल एजेंट की तरह काम करता है? तो आप बताएंगे, सीधे सीधे बता देंगे जाकर के ग्राइसोफुलविन का एग्जांपल है इसमें ग्राइसोफुलविन का ऑप्शन था, तो ग्राइसोफुलविन हो जाएगा एंटी फंगल ड्रग, ठीक है ना। फंगल के अगेन काम करने वाला एंटी फंगल ड्रग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। क्या कह रहा है? एट्रोपिन। एट्रोपिन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रियर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक टू रिड्यूस। देखिए एट्रोपिन को हम लोग देते हैं फ्रिक्वेंटली यूज्ड, मतलब फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं जाकर के प्रियर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक। जब भी कभी हम उसको इनहेलेंट एनेस्थेटिक किसी भी पेशेंट को देंगे उसके पहले ही हम लोग दे देते हैं एट्रोपिन। और किस वजह से देते हैं एट्रोपिन? तो आप बताएंगे जाकर के क्योंकि ये सिक्रीशंस को कंट्रोल में रखे जाकर के, रिड्यूस कर दे जाकर के सिक्रीशंस को, ठीक है ना। जो भी बॉडी के सिक्रीशंस हैं उन सारे सिक्रीशंस को रिड्यूस कर देता है हमारा एट्रोपिन, ठीक है ना। चाहे वो गैस्ट्रिक जूस हो, चाहे वो लार सलाइवा का सिक्रीशन हो, इन सभी सिक्रीशंस को रिड्यूस कर देता है हमारा एट्रोपिन। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कह रहा है द एडिपोज टिश्यू इन न्यू बॉर्न इज कॉल्ड। कह रहा है जो नए बच्चे होते हैं उनमें जो एडिपोज टिश्यू होता है जाकर के, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यू किस कलर या एडिपोज टिश्यू को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बता देंगे ब्राउन फैट। ये भी देखिए हमें लग रहा है ये ESIC का आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में ESIC फार्मासिस्ट में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। नवजात शिशुओं में पाए जाने वाले वसा ऊतक को क्या कहा जाता है? तो ब्राउन फैट कहा जाता है, भूरी वसा कहा जाता है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंडियन एकोनाइट इज़ अ कॉमन नेम फॉर। कह रहा है इंडियन एकोनाइट किसका कॉमन नेम है? तो आप बताएंगे जाकर के एकोनाइटम चासमेंथम। एकोनाइटम चासमेंथम का कॉमन नेम होता है इंडियन एकोनाइट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन NSAID। देखिए कितनी बार NSAID से क्वेश्चन बना है। NSAID आर यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट। कह रहा है सभी जगहों पर NSAID का यूज़ करते हैं, केवल एक जगह छोड़ करके पेप्टिक अल्सर में, क्योंकि NSAID का साइड इफेक्ट ही है क्या? पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर में NSAID का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, फुल फॉर्म ऑफ NSAID। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन। कह रहा है ट्रू फॉर रेशनल फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट। कह रहा है जो FDC मेडिसिन आती थी या फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो मेडिसिन होती हैं उनके बारे में सारी चीज़ें सही हैं, केवल एक चीज़ को छोड़ करके। क्या? तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है डिक्रीज पेशेंट कॉम्प्लियंस। ये डिक्रीज कर देती है पेशेंट के कॉम्प्लियंस को, ये बात गलत है ना। ट्रू फॉर रेशनल फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट। तीनों चीज़ें सही थी, केवल एक चीज़ को छोड़ करके कि डिक्रीज पेशेंट कॉम्प्लियंस, ये बात गलत है, ठीक है ना। जो FDC मेडिसिन होती थी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन, वो डिक्रीज नहीं करती थी पेशेंट के कॉम्प्लियंस को, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल। किस कोलेस्ट्रॉल को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे LDL। LDL कोलेस्ट्रॉल जो है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है C हार्मोन्स आर आइसोमेरिक विद, नहीं सॉरी, क्रोमोन्स आर आइसोमेरिक विद। क्रोमोन्स आर आइसोमेरिक विद, जो क्रोमोन्स होते हैं जाकर के वो किससे आइसोमेरिक होते हैं? तो आप बताएंगे कॉमेरिन्स। क्रोमोन्स आर आइसोमेरिक विद क्रोमेरिन्स। तो क्रोमोन्स है ये CHROMONES। क्रोमोन्स आर आइसोमेरिक विद कॉमेरिन्स, यानी इनका स्ट्रक्चर को, क्रोमोन्स का स्ट्रक्चर सेम होता है कॉमेरिन्स की तरह, ठीक है ना। फिर 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हार्ट की डिसीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम इज कॉल्ड। कह रहा है जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज ऐसी जो कि हार्ट के रेट या रिदम से संबंधित होती है उसको क्या कहते हैं?
उसको कहा जाएगा एरिथीमिया। एरिथीमिया का मतलब होता है जाकर के जो कार्डियोवैस्कुलर रेट होता है, धड़कन की जो रेट होती है, ये जो धड़कन की दर होती है जाकर के ये एबनॉर्मल हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, या तो तेज़ हो जाती है या तो स्लो हो जाती है, या तो कभी तेज़ कभी स्लो, तो इसको कहते हैं एरिथीमिया, यानी अनकंट्रोल्ड बीट ऑफ हार्ट। ठीक है ना, हार्ट की जो अनकंट्रोल्ड बीट है उसको कहते हैं एरिथीमिया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज, ऐसा अमीनो एसिड जिसमें सल्फर पाया जाता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो आप बताएंगे एलिन। एलिन जो होता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, ये पार्ट अच्छा लग रहा हो, फर्स्ट पार्ट है ये, अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों हम आपके लिए इसी तरीके से जो अच्छा कंटेंट है, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। करना आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।